तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा एच.सी. वर्मा की बुक से है। इसमें इन्होंने कहा कि हमारे पास दो वेक्टर ए और बी हैं, जिनमें से प्रत्येक का परिमाण 10 इकाई है। मींस दोनों वेक्टर एक दूसरे के बराबर हैं और इनका परिमाण 10 इकाई है। एक ही ओर घूमते हुए एक्स अक्ष से इन वेक्टरों के कोण 30 तथा 60 डिग्री है। मींस अगर ये हमारी एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष, तो वेक्टर ए 30 डिग्री का कोण बना रहा है इसके साथ, ये 30 डिग्री का, और वेक्टर बी इसके साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। वेक्टर ए, वेक्टर बी बना रहा है हमारा इसके साथ 60 डिग्री का कोण। तो अब हमें बताना है इन वेक्टरों का परिणामी बताइए। मींस हमें वेक्टर आर बताना है क्या होगा। तो जब ये पूछता है कि परिणामी बताइए, इसका मतलब आपको परिणामी वेक्टर आर का परिमाण भी निकालना है और उसकी दिशा भी निकालनी है। तो अब हमारे पास फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। तो फॉर्मूला आर बराबर वेक्टर आर का परिमाण निकाल रहे हैं अब हम इस फॉर्मूले से। आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब सबके मान है हमारे पास। ए क्या है 10 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 2, 10 गुणा 10। थीटा क्या है, दोनों के बीच का कोण कितना है, ये वाला, ये दोनों के बीच का, ये 60 है, ये 30 है, तो दोनों के बीच का कोण कितना हो गया 30 डिग्री। तो हमारे पास थीटा कितना आया 30 डिग्री कॉस 30। सॉल्व करो, 100 प्लस 100 प्लस 2 इंटू 100, 200 कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। 200 प्लस 2 से ये कैंसिल हुआ, कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 √3। तो क्या आएगा 10 √2 प्लस √3। ठीक है, 100 कॉमन ले लिया, 100 अंडर रूट से बाहर आया तो 10। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो मोर और लेस इसका मान आएगा 19 इकाई। कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। तो परिणामी वेक्टर आर का परिमाण तो हमारा आ गया 19। अब निकालते हैं उसकी दिशा कितनी होगी। दिशा मीन्स हमें क्या निकालना है 10 अल्फा। ठीक है, तो अल्फा आपकी मर्जी है। वेक्टर आर की दिशा वेक्टर ए से दिखा दो, वेक्टर बी से दिखा दो, एक्स एक्सिस से दिखा दो, कहीं से भी दिखा दो। पर हमेशा ध्यान रखो, अगर उन्होंने हमें एक्स अक्ष दिखाई हुई है तो हमेशा अपने परिणामी वेक्टर की दिशा एक्स अक्ष के साथ वो कितना कोण बना रही है उससे निकालते हैं। ठीक है, पर हमारा जो ये फॉर्मूला है अल्फा, ये फॉर्मूला अगर आप याद करो तो कैसे होता था, ये वेक्टर ए होता था, ये वेक्टर आर होता था और ये वेक्टर बी होता था। तो अल्फा हमारा होता था वेक्टर ए से आर का कितना कोण बना रहा है। तो इसमें जो ये हमारा परिणामी वेक्टर यहाँ कहीं हम दिखा रहे हैं, ठीक है, ऐसे। तो ये कोण निकाल रहे हैं हम फिलहाल, अल्फा कितना है। तो tan अल्फा फॉर्मूला क्या है b sin थीटा बटे a प्लस b cos थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है 30, a और b का मान है 10। कर दो सॉल्व, 10 sin 30 बटे 10 प्लस 10 cos 30। 10 sin 30 का मान 1/2, 10 प्लस 10 cos 30 का मान √3/2। 2 से गया 5 बारी, 2 से गया 5 बारी, 5/10 प्लस 5 √3। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने के बाद कुछ आएगा 10 15 के बराबर। इसका जो मान आएगा वो 10 15 के बराबर आएगा। तो अल्फा हमारा क्या हुआ 15 डिग्री। तो ये है वेक्टर आर की दिशा वेक्टर ए से। अगर हमें एक्स से निकालनी है तो अल्फा हमने निकाल दिया, एक्स से कितना है 30। तो परिणामी वेक्टर आर की एक्स अक्ष से दिशा कितनी हो जाएगी 15 प्लस 30 45 डिग्री आंसर। ठीक है, समझ आया। देखो यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। हम अल्फा निकालते थे ए से दिशा, आप ये भी लिख दोगे तो भी सही है, ये भी लिख दोगे तो भी सही है। पर अगर जब भी पूछता और एक्स एक्सिस दी हुई हो तो हमेशा दिशा हम एक्स अक्ष से दिखाते हैं अपने सारे वेक्टर्स की। तो ये तो हमारा अल्फा का मान निकल गया। ये हमें ऑलरेडी पता था कि ए एक्स से 30 पे है
तो आर हमारा एक्स से कितना हो गया, अल्फा प्लस 30 डिग्री पे, वही हमने लिखा अल्फा प्लस 30 45 डिग्री।